हाय, आई होप वी आर ऑल फाइन। तो आज की वीडियो है प्रॉपर आप शमीज़ घर बैठे किस तरह से सी सकते हैं। बुटीक है जो बिगनर्स हैं, प्रॉपर गाइड करूंगी कि आप किस तरह से घर बैठे कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं, और आपको टिप्स दूंगी जिनको यूज़ करके आपकी शमीज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, नोकों से बिल्कुल नहीं निकलेगी, झोल वगैरह वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे 5 मीटर कपड़ा ले लिया है। इसकी लेंथ है 38 श्रिंक होने के बाद है, और इसकी जो कि चौड़ाई है वो भी अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी है। ये जो कपड़ा आया था मेरे पास स्टिच होने के लिए, ये था तोल के हिसाब से इसकी जो विड्थ है वो है 57.5 इंचज़। ठीक है, इसकी थी चौड़ाई। अब ये देख लें, अब जो भी तोल से कपड़ा है आपने उसको पहले लाजमी देखना, उसमें कट्स वगैरह लाजमी होते हैं, क्योंकि ये कपड़ा बहुत सुपर था और शॉप से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता होता है। कपड़ा बहुत सुपर था, इसको देख के हमने कट करना है। मुझे रेडी चाहिए था 2.5, और जहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा के लूँगी 2.3, क्योंकि इतनी ज़्यादा शमीज़ में फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने कट को रखा एक साइड पे, हमने एक साइड से अपनी शमीज़ निकाली। अब इसको अक्सर जो बिगनर्स यहाँ पे गलती करते हैं वो एक पहले लेंथ में कपड़ा काट लेते हैं, फिर दूसरा। इससे क्या होता है, कपड़ा आपका वेस्ट ज़्यादा होता है और आपको जितनी चौड़ाई में चाहिए होते हैं, जितनी तादाद चाहिए होती है शमीज़ की, वो पूरी नहीं होती। अब मैंने एक लंबा काट लिया, इसमें से मेरी 2 शमीज़ें और तीसरी शमीज़ का फ्रंट का कपड़ा इजीली निकल आएगा। और दूसरी बात, अक्सर इसको हम प्रेस नहीं करते। प्रेस से क्या होता है, फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। जितना आप आफ्टर स्टिचिंग एंड बिफोर प्रेस करेंगी, रिजल्ट सुपर आएंगे। जिन्होंने नहीं किया वो करके देख लें। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे जो कि कपड़े के जो होती है कनी, वहाँ अक्सर कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाता है। या तो आप काट दें या फिर इसको प्रेस करके आप इसे कटिंग करें। अब ये देखिए, डबल फोल्ड करके मैं इस तरह से इसको बिछा रही हूँ। अब यहाँ पे एक ब्लैक धारी आ रही है। अब अपने ब्लैक धारी को इस तरह से कट करना है, ये आपका शोल्डर में आ जाए या बैक साइड पे आ जाए, फ्रंट पे ना आए। इसको मैंने 4 फोल्ड किया। 4 फोल्ड देख ले, तसल्ली होगी कि पूरा हो जाएगा। फिर मैंने अपनी एक शमीज़ का कपड़ा, यानी कि ये 4 फोल्ड नीचे पड़े हुए, ठीक है, 2 फोल्ड हो गए अगर बात करें तो। इसको हमने एक कट कर लिया। अब अपने अगेन ये देखना, ये कट आ रहा है, हम इसको ऊपर कर देंगे, नेक में कटिंग हो जाएगा। ठीक है, हमने एक शमीज़ कटिंग कर ली। अब इसके बाद उसको बिछाएंगे, हम दूसरी कटिंग करेंगे। इस तरह से आप 4 से 6 आराम से एक दूसरे के ऊपर रख के एक दफ़ा निशान लगाएं और एक दफ़ा आप कटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने साइजेस थोड़े डिफरेंट रखने थे, तो मैंने 2 करके इनको कटिंग किया था। अपने फैब्रिक बचा ये है 24 इंचज़। अब इसको हम डबल करें तो ये होता है 48 इंचज़ का। हो गया ना, स्लीव्स भी निकल आएंगी हमारी इजीली, और साथ में हमारी शमीज़ भी निकल आएगी फ्रंट। और अब इसका मैं रख रही हूँ शोल्डर 7.5 यानी कि 15 इंच का, और कंधा 9 इंच का। शमीज़ क्योंकि कपड़ा बहुत सॉफ्ट होता है, इसका कंधा खुला रखना चाहिए। हिप लाइन से मैं रख रही हूँ 12.5 इंचज़ का। वेस्ट लाइन वही 6 आ जाएगी, जितनी रखनी होता है उतनी रख लें। और यहाँ पे जो मैं चेस्ट लाइन 22 ले रही हूँ, वेस्ट जो है वो 18.5 ले रही हूँ, हिप है 22.5 रख रही हूँ, और निशान लगा दें। शमीज़ में एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की तुक्की नहीं बनती, वो बिल्कुल अपने पूरा ही रखना होता है। नेक लाइन यहाँ पे जो है ना, ये मैं रख रही हूँ, इसकी विड्थ रख रही हूँ 4 इंचज़ की। बाद लोग कहते हैं कि हमारी नज़र आता है 4 रखेंगी, मज़ीद फोल्ड होगा 5, यानी कि 10 इंच की चौड़ाई काफ़ी होती है। और बैक साइड 3 रख रही हूँ। अगेन इसको स्टिच करेंगे 3.5 हो जाएगा। इतनी ही गले की हमारी बैक ही होती है। अब हमने 0.25 इंच नीचे गिराना है। उसके बाद 0.25 इंच के बाद हमने सेंटर लेना है, और जो कहते हैं ना खींच के फट जाती है, तो आपने उसको आधा इंच बढ़ा के कटिंग करनी है बैक साइड से, खींचा के नहीं फटेगी। और अपने आधा इंच अंदर से जो मैंने लगाया है निशान, इसको अपने रखना है, और ये फ्रंट के अपने कर्व से शेप देने से शेप आपकी बहुत अच्छी और परफेक्ट आती है। स्केल्स को प्लीज़ लाजमी यूज़ किया करें, इससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर आप चाहते हैं कि टेलर जैसी फिनिशिंग आए तो बहुत ज़रूरी होता है। और आपने स्ट्रेट स्टिच कभी नहीं करना, 2 पॉइंट नीचे की तरफ आपने कंधे से लेके आना है। इससे क्या होता है, हम स्टिचिंग करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट अगर आप कहेंगे तो डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं टूल्स के साथ कटिंग करना बताऊं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना जल्दी मैं आपको बता दूंगी। अब ये हो गया था कट। गलती से ये होता है कि वीडियो शूट नहीं होती, आपको करके दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसे कर्व रखा। आप देखिए ना, गले की शेप सही नहीं आती, इक्वल नहीं आती, बैलेंस नहीं आती, तो बस ये रखें और शेप दे दें, फटाफट हो जाता है। अब वही बैक हिस्सा मैंने इसका पीछे कर लिया था, ये हमारा फ्रंट आ गया, और वो बैक ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रख के मैंने क्या कर लिया था, कट कर लिया था। अब हमारी 2 शमीज़ हो गई हैं रेडी। अब आप देख लें, अब हमने 2 और रेडी, क्योंकि इसमें वेस्ट लाइन में थोड़ा सा फ़र्क था, तो इसलिए मुझे अलग करके कटिंग करना पड़ा। अगर आपने सेम करें, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक ये थी कि फ्रंट पर आ रहा था, क्योंकि
क्योंकि अक्सर ध्यान नहीं रहता वीडियोस में, तो आपने फिर देख लेना है। ये एक अगली कर रही हूँ मैं कट 2 अलग से, और इसमें मैं ये देख रही हूँ कि मेरे बाजू आ रही हैं, ओके आ रही हैं। अब अपनी कंधे के हिसाब से मैंने बाजू भी कट कर लेने हैं। ये भी ऐसे कट किया, इसको मैंने प्रेस किया, इसको मैंने बिछा दिया। जहाँ पे होल थे आपने उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगेन मैं बता रही हूँ आपको, पहले हमने इसमें से ये सुराख आ रहा है, कोशिश करें ऊपर आ जाएं, कंधे में आ जाएं या गले में आ जाए। अगर नहीं आ रहे तो आपने इस तरह से करना है कि पहले एक कट कर लें, निशान लगा के मैंने एक कट कर लिया, एक कट कर लिया मैंने, निशान लगा लिए हैं। अब इस पर कोई होल वगैरह नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट दूसरा मैं रखूँगी फैब्रिक, उस पर मैं कट कर दूँगी। अब इसके मैं गले के भी निशान लगा रही। देखिए कर्व है, आपको इतनी ज़्यादा लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपने कर्व रखना होता है, आपकी शेप परफेक्ट लगेगी। आप इस तरह से करके देखें, वो जो कह रहे हैं ना कि हमारी शमीज़ें निकलती रहती हैं, इस तरह से आप वेस्ट ऊपर से गले की रखेंगे ना 4 इंच की, तो रेडी होएगा 5-10 इंच। कहीं से भी आपकी शमीज़ गले से नहीं निकलेगी। ठीक है, ये हमने एक कट कर ली। अब इसके ऊपर मैंने इसको बिछाया, जो कि हमारा ये बचा हुआ कपड़ा था ना फ्रंट का, और दूसरी शमीज़ का जो निकला था वो, अब वो भी मैं रेडी कर लिया। अब बाजू कैसे से करें, फ्रंट को हमने रखते हुए घुमा देना इंची टेप को, ये आ रहा है 9.5 इंचज़ का। इससे आपका कंधा इतना कोई परफेक्ट आता है, ना कम ना ज़्यादा। ये 8 इंच आएगी हमारी तकरीबन कोने से ऊपर तक। ठीक है, हमने ऐसे निशान लगाना है, 1 इंच अपने बढ़ा देना होता है, कपड़ा ज़रूरी होता है। गहराई लेनी है 3.5 इंचज़ की, ये भी बहुत ज़रूरी है, कम ना रखिएगा। इससे भी क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ब्रीक कपड़े हो ना, तो वो यहाँ से कंधे से ना ऊपर से उभरी हुई शमीज़ बुरी लगती है। और 7 इंच मैं यहाँ पे चौड़ाई रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितनी आपकी कस्टमर की डिमांड हो। ठीक है ना, लूज़ बाज़ बहुत लूज़ पहनती हैं, बाज़ लूज़ नहीं पहनती, वो आप देख लीजिएगा। और अब मैं इसको कर लूँगी कट निशान लगाने से पहले आपने अगेन वही आपने देख लेना है कि आपका 9.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट होता है। फ्रंट की कटिंग करना मत भूलिएगा, मैंने की थी शायद वीडियो में आ नहीं सकी। ये है इसकी फाइनल लुक हो गई। अब आपने क्या करना है जनाब जी, इसके जो राइट साइड है वो रखने ऊपर कंधों पे, साइड पे हमने इसकी लगा देनी है सिलाई। थोड़ा सा इसकी आवाज़ को आप क्योंकि पंखा चलाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं इस पर क्या कर रही हूँ जनाब जी, सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ठीक है, पहले एक कंधे की लगा ली, और सिलाई आपने डबल लगानी है, उधर जाती है। उसकी क्या मसला होता है, आप सिंगल लगाती हैं, स्टिच लेंथ बड़ा होता है, तो आपने कंधे पे लाजमी डबल सिलाई लगानी है। अब मैं वेस्ट लाइन लगा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से भी फैब्रिक को पकड़ कर सकते हैं, आगे से खींच के भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीडल जो है ना वो मैं 16 नंबर की यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने 14 नंबर की नीडल यूज़ नहीं की, डिपेंड करता है आपने टेंशन को, अपने बॉबन केस को एडजस्ट करना होता है कपड़े का भी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लैस। ये है फ्रंट हिस्सा हमारी शर्ट का है, लैस का फ्रंट और शर्ट का फ्रंट जो है ना वो राइट साइड हमने इक्वल रखना है। 1 इंच का हमने नीचे से गैप छोड़ देना है फोल्डिंग का। अच्छा, अक्सर यहाँ पे जो बिगनर्स गलती करते हैं वो पहले फोल्ड कर लेते हैं फिर लेस लगाते हैं। इससे क्या होता है कि लेस में आ जाता है झोल। आपने पहले इस तरह से लेस लगानी है, 1-1 इंच के गैप से। नहीं आ रहा, प्रेस से बेशक फोल्ड कर लें ताकि आपकी नीटनेस बहुत अच्छी आए। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बहुत आराम से दिखा रही हूँ तसल्ली के साथ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पे आपने वही अगेन लेस पे अपने देख लेना कहाँ पे सिलाई लगानी है, और आपने इसको ऐसे सिलाई लगाते जानी है। और यह मैं लगा रही हूँ अपने स्लीव्स के ऊपर। ठीक है, इसका मैंने 1 इंच से कम रखा था क्योंकि आगे करनी है अपनी। और पीछे से प्लीज़ आपने लाजमी खींचना, अगर आप आगे से कम दबाव नहीं दे पा रही, बाज़ दिन दबाव देते हैं कि नीडल भी टेढ़ी हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये आपको मैं दिखा रही हूँ, झोल वगैरह है नहीं है, थोड़े बहुत आते हैं। हाँ, प्रेस बहुत ज़रूरी है। अब आप देख लें कि मैंने प्रेस कैसे कैसे यूज़ कर रही हूँ। इसी से ही टेलर्स की इतनी सी फिनिशिंग क्यों आती है, वो कोई ख़ास करते हैं, वो यही ख़ास करते हैं, साथ में प्रेस का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। इसको पहले आपने प्रेस किया, ये देखिए ज़बरदस्त फिनिशिंग। आप देख लें, कौन कह रहा है सिंगल सी फिनिशिंग नहीं आती। अब इसको ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी और मैंने सिलाई लगा देनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक दिन लगी बहुत ही यूज़फुल टिप, लोग कहते हैं ना कि ना हमारी नोक की निकल आती हैं। आप लेस लगा ली, जो कपड़ा देखें बढ़ गया नॉर्मल कपड़े से आधा इंच, तो हमने अपना 23.5 था, हाफ इंच आपने अंदर से रख के आपने इसको कट कर देना है। ये आप मेथड लाजमी आपने करना है। आधा इंच पौना इंच आपने नीचे से काट देना है, इससे आपकी चुनर्स नहीं आएगी। अब हम करने लगे हैं अपना हेम्प फूड यूज़ करने लगे हैं, रोल्ड हेम्प फूड यूज़ करने लगी हूँ। तो इसके लिए एजिस बैक गला, क्योंकि कटिंग करते हैं आगे पीछे हो जाता है, इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने ये फूड यूज़ करी, ये हमारा 6 mm का है। ठीक है जी, ये पहले भी यूज़ हो चुका है। ये हमारा 4 mm का है दिखा रही हूँ, और हमने 6 mm का यूज़ करना है। अगर आपको चौड़ी
फोल्डिंग ज़्यादा पसंद है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये अब फुट है, अब आप देखें आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप फुट यूज़ नहीं करेंगे आपको पहले एक कच्ची सिलाई लगानी पड़ेगी, फिर आपको डबल सिलाई लगानी पड़ेगी। अब आप एक के साथ हम सारा काम करेंगे। अब जो हमारे कंधी की सिलाई का कपड़ा था, एक राइट को राइट साइड पे और बैक को बैक साइड पे हमने कर देना है। और पहले 2-3 सिलाइयाँ ऐसे ही अपने 3 पॉइंट के गैप के बाद सिलाई लगानी है। फोल्डिंग आपकी तभी अच्छी आएगी वरना नहीं आएगी। अब आप देखें तकरीबन आधा इंच कपड़ा हमारे इसमें ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा। 7 रखा था वो हमारा 8 हो जाएगा, ऊपर से हमारा 4 था, आधा इंच जाएगा तो हमारा 10 इंच हो जाएगा। तो वो आपका निकला हुआ नहीं आएगा। मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखा सकूँ करीब से। अब आप ये देखिए यहाँ पे आगे हैं हम एंड पे दूसरा जोड़। अब कहते हैं ना कि फंस जाता है, हम क्या करें, कोई मसला नहीं। ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, आप इसको गौर से देखिए। अच्छा, कपड़े की फोल्डिंग आप कम करेंगे आपका कपड़ा भी निकल आएगा, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना। आप इसको पहले प्रैक्टिस कर लेंगी ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत 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 सुकून होगी। और मैंने एट अ टाइम बैठ के 6 शिमी स्टिच की थी। मैंने सबकी पहले साइड की सिलाइयाँ लगा ली थी, फिर इकट्ठे ही बैठ के मैंने सबकी नेक लाइन की जो है ना ये इस तरह से मैंने हेमिंग कर ली। अब हेमिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है। अब यहाँ पे नीटनेस आपके हाथ में है। क्या हाथ में है कि आप कपड़े को ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो वो ज़्यादा देगा, कम करेंगे तो वो कम होगा। वो फिनिशिंग आपकी फ़र्क कैसे है वो आपको पूरा स्टिच करने के बाद। अब यहाँ पे एंडिंग पॉइंट आ गया। अब देखिए मैं एंडिंग पॉइंट में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इधर उधर नहीं किया, दोनों आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए बैक को बैक साइड पे रखा है और इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए ले गया। अब ये देखिए मैं इसको किस तरह से एंडिंग कर रही हूँ। देखने वाली चीज़ यही थी, ऐसे करके इसको छोड़ दूँगी और इसको रिवर्स किया, पुख्ता किया और निकाल लिया। अब आपको मैं दिखाती हूँ करीब से। फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी। आपके पास किट है ना तो किस लिए है, आपको लग रहा होगा ये आगे पीछे जा रहा है, इसको जब प्रेस कर लेंगे ज़बरदस्त होगा। ये फिनिशिंग देख लें, बहुत ज़बरदस्त आई है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये आप एक और लास्ट में मिस रह गई थी, इस पर मैं साइड पे कर रही हूँ सिलाइयाँ। मैंने कहा आपको डाउट होगा कि आती है नहीं आती, कि थोड़ा बहुत झोल तो आता ही आता होता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ओवरलॉक, कपड़ा काफ़ी निकलने वाला था। नॉर्मल फूट बाज़ लोग कहते हैं हमारे पास ओवरलॉक फूट नहीं है, हम क्या करें भाई, आप नॉर्मल फूट से भी कर सकते हैं। हो गया ना। आई होप कि आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। नहीं आए तो आप कमेंट्स करके दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जनाब जी। तो ये हमारा हो गया है डन। और अब आपको मैं दिखा रही हूँ ओवरलॉक की ओवरऑल लुक। इससे आपका कपड़ा कहीं नहीं जाता। 2-3 साल मैं अक्सर अपने कपड़ों की खुद ही बैठ के इसकी फिनिशिंग कर देती हूँ। हमारी ये आ गई एक शर्ट, ये एक शमीज़, ये हमारी आ गई दूसरी शमीज़, ये हमारी जनाब आ गई तीसरी शमीज़, ये हमारी आ गई चौथी और ये हमारी आ गई 5वीं। 5 हो गई ना, एक एक्स्ट्रा कपड़ा था उसका। और अब इसके ओवरऑल नेकलाइन आप देख लें, जहाँ पे मैंने सही रखा हाथ सही आई है, जहाँ पे मैंने आगे पीछे किया वहाँ पे फोल्डिंग कैसी है। अब आपको मैं करीब से दिखा रही हूँ, सारा कुछ मैंने इससे किया है। यहाँ पे देखा प्रॉपरली समझ आएगी इसके ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद और किस बारे में वीडियो बनाऊँ नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिनिशिंग इज़ सुपर डुपर आपके सामने है, प्रेस कर लेंगे तो ज़बरदस्त है। ये देखें जी, हो गया ना, डाउट क्लियर हुए हैं। अगर फिर भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।